जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। क्या? जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है तो वो अशुद्ध आत्मा क्या करती है? सूखी जगहों में जाकर विश्राम ढूंढती है। यानी वो अशुद्ध आत्मा ऐसी जगहों पर जाती है ताकि उसे आराम मिल जाए। आपको पता है जो दुष्ट आत्मा होती है वो घरों में लड़ाई झगड़ा करवाती है। जो अशुद्ध आत्मा होती है वो इंसान को पाप की ओर लेकर जाती है। जो अशुद्ध आत्मा होती है वो इंसान को गंदगी में लेकर जाती है। और जब इंसान परमेश्वर के पास आता है तो वो अशुद्ध आत्मा उस इंसान में से निकल जाती है। फिर उस इंसान को क्या करना चाहिए? उस इंसान को परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए ताकि जो दुष्ट आत्मा है उसके पास फिर से वापस ना आ सके। आपको पता है अशुद्ध आत्मा मनुष्य के पास कब आती है? जब इंसान संसारिक तौर पर चलना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस संसार में नशा है, आज इस संसार में बेविचार है, आज इस संसार के अंदर पाप है, आज इस संसार के अंदर लोगों में अश्लीलता है। ये सब किसके लिए? ये सब उस अशुद्ध आत्मा ने फैला रखा है। इंसान सोचता है मैं नशा करता हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता ये सब अशुद्ध आत्माएं कराती है। क्योंकि इंसान खुद से पाप नहीं कर सकता, इंसान खुद से गलत चीज़ों में नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अच्छा बनाया था। लेकिन आपको पता है अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकल जाती है तो वो क्या करती है? वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है। और जब वो विश्राम नहीं पाती तो क्या कहती है? मैं उसी घर में वापस लौट जाऊंगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको सतर्क रहना होगा। आप परमेश्वर में कितना चल रहे हो? क्या आप ज़्यादा टाइम परमेश्वर के लिए बिता रहे हो या आप ज़्यादा टाइम संसार के लिए बिता रहे हो? क्योंकि आपको पता है एक आत्मा आपको ढूंढ रही है नाश करने के लिए। आपकी एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है। इससे अच्छा है आप लोग परमेश्वर के साथ चलो। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आपको चलना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जैसे संसार चाहता है वैसे वो लोग चलते हैं। जब पहले संसार में थे वो मसीह में आते हैं और जब अपना जीवन वो परमेश्वर को सही तरीके से नहीं देते, उनका जीवन खाली होता है। और जब उनका मन खाली होता है तो दुष्ट आत्मा कहते हैं मैं इसी घर में वापस लौट आऊंगी, और फिर उनकी लाइफ पहले से खराब हो जाती है। और मत्ती 12:44 में लिखा है, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और लौटकर उसे सूना, जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। क्या कहती है? मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ऐसी नौबत ना आए कि दुष्ट आत्मा आपके पास वापस आए। और जब दुष्ट आत्मा आपके पास वापस आए तो आपके अंदर वो यीशु मसीह को देखना चाहिए। क्योंकि दुष्ट आत्मा किससे डरती है? दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से डरती है। आज इंसान सोचता है कि दुष्ट आत्मा मेरे से डरती है। बिल्कुल नहीं डरती। दुष्ट आत्मा उससे डरती है जिसके अंदर यीशु मसीह होता है। क्योंकि आपको पता है, आप बाइबल पढ़कर देख लो, दुष्ट आत्मा दूर से कह देती थी ये तो परमेश्वर का पुत्र है। दुष्ट आत्मा दूर से यीशु मसीह को समझ जाती थी और कहती थी हमें दंड देने के लिए तू अभी से क्यों आ गया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता दुष्ट आत्मा भी जानती है कि एक दिन यीशु मसीह हम लोगों को नरक में डालेगा। और आपको पता है जब किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आती है तो वो यीशु मसीह के नाम से निकल जाती है, क्योंकि उससे पता है ये राजाओं का राजा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा डरती है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हराया था। और आपको पता है शैतान को पता है कि यीशु मसीह के पास कैसी पावर है। और आपके जीवन में दुष्ट आत्मा को वापस कभी मत आने दो। और अगर आपने अपने जीवन में दुष्ट आत्मा को वापस आने दे दिया तो आपकी लाइफ खराब हो सकती है। क्योंकि दुष्ट आत्मा जब एक इंसान से निकलती है तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, और जब वो विश्राम नहीं पाती तो वो कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। और जब उस घर को वो सुना पाती है, क्योंकि उस घर में यीशु मसीह नहीं होता, क्योंकि उस इंसान ने यीशु मसीह को एक बार ग्रहण कर लिया, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे चला नहीं। अपना जीवन यीशु मसीह को सही तरीके से नहीं दिया उसने। और जब उसने नहीं दिया
तो उसका जीवन खाली था, और जब उसका मन खाली होता है तो दुष्ट आत्मा कहती है, वाह क्या बात है, मुझे इस घर में वापस आना चाहिए। और मत्ती 12:45 में लिखा है, तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 महात्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है, जब दुष्ट आत्माएं एक इंसान में देखती है कि इसमें कोई भी नहीं रहता, आपको पता है किसी का कोई प्लाट खाली पड़ा है और उसमें कोई रहता नहीं है, तो उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। वैसे ही जब किसी इंसान के अंदर परमेश्वर का वास नहीं होता और वो ना तो परमेश्वर को टाइम देता है, जैसा संसार चाहता है वैसे चलता है, तो दुष्ट आत्मा सोचती है मुझे इसमें वापस आना चाहिए। क्योंकि उस इंसान ने क्या किया, वो इंसान यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसे धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिया। वो इंसान परमेश्वर के पीछे भी नहीं चल रहा और परमेश्वर को टाइम भी नहीं दे रहा, यानी उस इंसान ने अपना मन परमेश्वर को सही तरीके से नहीं दिया है, इसलिए दुष्ट आत्मा ने उसके मन पर कब्जा करना चाहा। और जब दुष्ट आत्मा फिर से उस इंसान के अंदर आती है तो उस इंसान की दशा पहले से बुरी हो जाती है। सोचो, आज इंसानों के अंदर एक दुष्ट आत्मा है तो इंसान कितना बिगड़ा पड़ा है, लेकिन जब इंसान के अंदर 7 दुष्ट आत्माएं आ जाएगी तो उस इंसान की दशा कैसे हो सकती है। और आपको पता है इस संसार में लोगों की दशा भी ऐसी ही पड़ी है। आपको पता है इस संसार में आज नशा फैला हुआ है, इस संसार में आज बुरी चीजें फैली हुई है, इस संसार में आज बेविचार फैला हुआ है, इस संसार में आज गंदे काम फैले हुए हैं। आज लोगों के बालों को देख लो आप, आज लोगों के कपड़ों को देख लो आप, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब उस अशुद्ध आत्माओं की वजह से हुआ, क्योंकि अशुद्ध आत्मा नहीं चाहती कि कोई भी इंसान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। वो चाहती है मैं सबको लेकर नरक में चली जाऊं, और इसलिए वो इंसानों को बिगाड़ने पर लगी हुई है। आपको पता है, आप हर नशे पर देख सकते हो लिखा हुआ है कि इसको खाने से ये बीमारी हो सकती है, लेकिन तो भी इंसान को दुष्ट आत्मा ने इतना अंधा कर रखा है कि इंसान उसी चीज को खाता है। क्यों? क्योंकि इंसानों की दशा बुरी हो चुकी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग परमेश्वर में आ चुके हो तो आपको परमेश्वर में सही तरीके से चलना चाहिए। लेकिन अगर दुष्ट आत्मा ने मौका पा लिया और दुष्ट आत्मा ने आपके मन पर कब्जा करना चाहा फिर से, और जब उसने कब्जा कर लिया तो आपकी दशा पहले से बुरी हो सकती है। हाँ, आप पहले परमेश्वर में आने से पहले नशा कम खाते हो, हाँ आप परमेश्वर में आने से पहले आप गलत कामों में कम हो, लेकिन जब दुष्ट आत्माएं आप में दोबारा आएगी तो आप लोग इससे भी बुरे हो जाओगे, आप लोग इससे भी ज्यादा गलत कामों में पड़ जाओगे, क्योंकि फिर आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, आपके अंदर फिर 7 दुष्ट आत्मा आएगी। तो आज ही आपको चेक करना चाहिए कि कहीं दुष्ट आत्मा आपके अंदर आने का मौका तो नहीं ढूंढ रही। इसलिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए, ताकि जिस घर को परमेश्वर ने संवारा है उसमें परमेश्वर ही रहना चाहिए, दुष्ट आत्मा वापस नहीं आने चाहिए। क्योंकि दुष्ट आत्मा तब आती है जब आप लोग गंदगी के अंदर जाते हो, जब आप लोग पापों के अंदर जाते हो, जब आप लोग अश्लीलता में जाते हो, जब आप लोग जैसा संसार चाहता है वैसे चलते हो, तब दुष्ट आत्मा का आने का आपके अंदर चांस बन जाता है। आज ही आपको सोचना होगा कि आप लोग परमेश्वर के साथ चल रहे हो या आप लोग संसार के साथ चल रहे हो। क्योंकि आपको पता है कि जब अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है तो वो विश्राम ढूंढती है, और जब वो विश्राम नहीं पाती तो वो सोचते मैं उसी घर में वापस चली जाऊंगी। और जब दुष्ट आत्मा देखती उस इंसान को कि इसके अंदर परमेश्वर का वास नहीं है, तो वो सोचती है मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो ये लोग मुझे फिर से निकाल देंगे। तो वो क्या करती है, अपने से 7 बुरी दुष्ट आत्मा को और लेकर आती है ताकि इसकी दशा
पहले से मैं खराब कर सकूं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उस इंसान की दशा सोचो कैसी हो सकती है, उसकी हालत पहले से खराब हो सकती है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रार्थना करनी चाहिए, आपको परमेश्वर के डर में जीना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही आपको चलना चाहिए। आपको बाइबल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, आपको परमेश्वर की अधीनता में चलना चाहिए। आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं, जैसे संसार चाहता है वैसे चलना चाहते हैं। मेरी प्यारी मसीह बहन, आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर परमेश्वर का वास है या नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर परमेश्वर का वास नहीं है, अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, तो आपके लिए यह खतरा हो सकता है। और अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, फिर आप लोग बर्बाद हो सकते हो। इससे अच्छा आज ही आप लोग निर्णय लो और परमेश्वर के समीप आओ। और अगर आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर आपका मन बाइबल पढ़ने का नहीं करता, अगर आपका मन चर्च जाने का नहीं करता, अगर आपकी लाइफ में चेंजिंग नहीं है, तो आज ही आप लोग घुटने टेको और परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि दुष्ट आत्मा आपके अंदर फिर से ना आ सके। तो आपको जरूर सोचना चाहिए आज कि वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर फिर से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आ गई तो आपकी लाइफ पहले से खराब हो सकती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला कि जब एक अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, और जब वो नहीं पाती तो वो सोचती है मैं अपने उसी घर में चली जाऊंगी वापस। और जब वो आती है तो उस घर में सफाई को देखती है तो वो डरती है आने के लिए। फिर कहती है मैं ऐसे अकेली नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ 7 बुरी आत्माओं को लेकर जाऊंगी। और आपको पता आज इस संसार के अंदर लोगों की दशा बुरी हुई पड़ी है, लोगों के अंदर अश्लीलता है, लोगों के अंदर बेविचार है, लोगों के अंदर बुरे काम है। ये सब चीजें कहां से आई? ये सब चीजें उस अशुद्ध आत्मा की वजह से आई है। और इस संसार के अंदर लोगों की दशा ऐसी हुई पड़ी है क्योंकि लोग अशुद्ध आत्माओं के वश में है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक जरूर शेयर करना जो लोग परमेश्वर के डर भय में नहीं चलते, ताकि वो लोग परमेश्वर के डर भय में चलकर इस अशुद्ध आत्माओं से बच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।